हाईटेक बस अड्डे की सौगात। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। जी हां, आपने सही सुना। लगातार कई वर्षों से मसूरी पिक्चर पैलेस बस अड्डे और टैक्सी स्टैंड को हाईटेक बनाने की कवायद चल रही थी, जिसको देखते हुए नगर पालिका मसूरी के द्वारा हाईटेक बस अड्डे व टैक्सी स्टैंड का निर्माण कार्य किया गया, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जनता ने हमें चुना रोज़गार देने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए और आवास, जो गरीब लोगों के आवास देने के लिए। इससे बढ़ते हुए पालिका ने जो एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी था पिक्चर पैलेस पे, उसका कार्य शुरू करा। 2011 में किसी कारणों से ये प्रोजेक्ट रुक गया था। इसमें टैक्सी स्टैंड का विस्तारीकरण किया जा रहा है। जितना भी बॉटलनेक मसूरी की एंट्री पे होता था, हम देखते थे टैक्सीज़ खड़ी रहती थी, घंटों इसमें जाम लगता था। इस जाम से निजात पाने के लिए पालिका ने इसमें कार्य शुरू किया और आज ये कार्य लगभग समापन की ओर है। इसमें पूरा टैक्सी स्टैंड के जितने ऑफिसेज़ हैं, बस स्टैंड है, जितनी वहाँ पे शॉप्स हैं, सबको हटा के पीछे शिफ्ट किया जा रहा है और जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर रहेगी। आपको किसी तरह का टैक्सी से कोई व्यवधान नहीं होगा, सब टैक्सी एक तरफा होगी। तो ये एक अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोगों को हुआ था और पालिका ने ये ड्रीम करा और इसमें ही एक हाईटेक टॉयलेट होगी, बस स्टैंड एक आधुनिक बस स्टैंड होगा। हम देख रहे थे कि एक आधुनिक हाईटेक टॉयलेट इसमें है। जो पीछे हमारे पास जगह बची उसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं। तो कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रही है और लगातार प्रशासन को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये कार्य क्यों हो रहा है। तो ये कार्य पालिका द्वारा किया जा रहा है। इसमें गरीब लोगों को आवास देने की भी योजना है। जो शहर के रैन बसेरे में लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए भी इसमें आवास बनाए जा रहे हैं और लगातार पालिका इसमें कार्य कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद मसूरी की एंट्री पे जो जाम लगता था, जो एक नेगेटिव इमेज पूरे देश में जाती थी मसूरी में जाम लगता है, उस जाम से, उस टैक्सी की वजह से जो वो है। और मुझे बहुत सुकून है कि टैक्सी वाले भी बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हम लोगों का बहुत बड़ी जो वर्षों पुरानी मांग थी वो हमारी पूरी हुई। मज़दूरों की भी बहुत बड़ी मांग थी आवास की, वो भी हम पूरी कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रशासन इसमें सहयोग करके इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मदद करेगा। अधिक जी, यहाँ पे दुकानें बनाई गई है, उसका किस तरीके से आवंटन किया जाएगा या हो गया है? देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी पूर्व में दुकानें हुआ करती थी, कुछ कब्जाधारी थे जो कि लीगल नहीं थे, उनको अभी अतिक्रमण अभियान में मसूरी में बहुत सारी दुकानें तोड़ी गई। इसको ही देखते हुए पालिका द्वारा ये वेंडर जोन का कार्य शुरू किया गया और इन जितनी भी दुकानें यहाँ पे टूटी थी, जिन लोगों की दुकानें यहाँ पे खोई थी, उन सबको यहाँ पे समायोजित यहाँ पे विस्थापित किया गया है। कि चीफ सेक्रेटरी की बैठक में यह डिसाइड हुआ था कि मसूरी में वेंडर जोन की जगह चिन्हित की जाए और इसी क्रम में एक कमेटी गई थी। कमेटी का गठन किया हुआ था जिसमें एसडीएम मसूरी, ईओ, नायब तहसीलदार, पूरी एक कमेटी थी और उसमें एसडीएम साहब द्वारा खुद ही निरीक्षण करके वो जगह फाइनल की गई थी। लेकिन कुछ लोग लगातार प्रशासन को मिसगाइड करते हुए बोल रहे हैं कि ये दुकानें कैसी बनी है, ये वेंडर्स की कैसे बनी है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री हमारी वेंडर्स योजना है उसके अंतर्गत जो उसके नियम है उनके अंतर्गत ये वेंडर्स को आवंटित की जाएगी। और जहाँ तक रोड साइड की बात करते हैं, ये पालिका की अपनी भूमि है। जो रोड साइड में प्रशासन को दिक्कत थी वो शॉप्स हम हटा चुके हैं। किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक में व्यवधान नहीं है। केवल एक ईर्ष्या से और एक राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग इसमें जो गरीब लोगों को रोजी मिल रही है उसका विरोध कर रहे हैं और अगर इसी में किसी तरह का व्यवधान पैदा होता है किसी तरह, तो जनता के बीच में जाके, उन गरीबों के बीच में जाके इन जो संस्था उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आवास को लेकर भी लगातार जो है बात चल रही है कि पार्किंग पास हुई थी और आवास जो है बनाया जाए। देखिए, पार्किंग जो पास हुई थी वो पार्किंग बन चुकी है। इसके नीचे जो खाली जगह थी जो किसी भी यूज़ में नहीं आ सकते थे, वो क्योंकि वो जगह खाली थी, उसमें कोई स्पेयर काम नहीं हो सकता था, हमें पार्किंग की कॉस्ट भी निकालनी थी। हमने उसको देखते हुए उसमें आवास बनाए और वो गरीब लोगों को आवंटित किए जाएंगे। लोगों का कहना है कि जो टिकरेक में जो वेंडर जोन बनाए उसके ऊपर पीएम स्ट्रीट वेंडर जोन का बोर्ड लगा दिया। बिल्कुल, पीएम स्ट्रीट वेंडर जोन के अंतर्गत जो उसके नियमावली है उसके अंतर्गत ही उनका आवंटन किया जाएगा। और हमारे तो प्रधानमंत्री की योजना है कि गरीबों के लिए आप वेंडर जोन बनाए और उसको देखते हुए पालिका उस पर काम कर रही है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है कि वेंडर जोन क्यों बन रहा है, तो मैं उनसे पूछता हूँ
क्या आज तक वहाँ पे इतने अवैध ट्रक खड़े रहते हैं, इतनी अवैध पार्किंग रहती है, तब किसी के उसको हटाने के लिए आज भी आप जाके देखेंगे वहाँ पे ट्रक खड़े हैं, कब्जा कर रखा है कई सालों से, वहाँ पे कई चीज़ें चल रही हैं, गतिविधि कमर्शियल चल रही है, उसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर गरीबों का कोई काम हो रहा है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो निश्चित तौर पे अगर इसमें किसी तरह का भी व्यवधान पैदा होगा तो इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा।